नमस्कार, आप देख रहे हैं जी वडोदरा। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राजस्थान की राजनीति की मिसाल पूरे देश में दी जाती रही है। रीति रिवाजों और संस्कारों को यहां की राजनीति की मूल भावना हमेशा समझा गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेताओं ने हमेशा एक दूसरे को नमस्कार, आप देख रहे हैं जी वडोदरा। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राजस्थान की राजनीति की मिसाल पूरे देश में दी जाती रही है। रीति रिवाजों और संस्कारों को यहां की राजनीति की मूल भावना हमेशा समझा गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नेताओं ने हमेशा एक दूसरे को पूरे अदब और इज्जत के साथ ट्रीट किया। राजस्थान की राजनीति में विरोध अपनी जगह रहा, लेकिन इस पर कभी घटिया और गिरी हुई राजनीति हावी नहीं हुई। मोहनलाल सुखाड़िया से भैरव सिंह शेखावत तक राजनीति की यही परिपाटी कायम रही, लेकिन वक्त बदलने के साथ राजस्थान की राजनीति भी कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित होती दिखाई दी। बदली की भावना से काम करना हमारी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर केस और उससे पहले वसुंधरा सरकार के लिए माथुर आयोग जैसे उदाहरण जनता को यह सोचने पर मजबूर करने लगे कि क्या हमारी राजनीति भी यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु जैसी होने लगी है। क्या सत्ता में आते ही अब कांग्रेस हो या बीजेपी, सबका मकसद दूसरे को बर्फ में लगाने का होता है, या फिर ज्यादा सही होगा इसे इस नजरिए से देखना कि पिछली सरकार के समय जिसने जो बोया उसका फल उसे सत्ता बदलने के साथ भुगतना ही चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी सचिव का मामला दर्ज होने से कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा में आना होगा। सवाल यह भी है कि क्या गहलोत सरकार के गलत फैसलों पर कार्रवाई को राजनीति के चश्मे से देखना चाहिए। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान में भी अब बदले की राजनीति होने लगी है। इन सवालों पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से संजीवनी पाकर सक्रिय हुई प्रदेश कांग्रेस के नेता मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। जमीन से जुड़े एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग को औने पौने दाम में अपने चहेते डॉक्टर को बेचने के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन उद्योग मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान समेत आईएएस एनसी गोयल और डॉक्टर विमल सोनी के खिलाफ इस मामले की जांच सीबी करेगी। इस मामले में जहां डॉक्टर चंद्रभान ने सांच को आंच नहीं होने की बात कही है, तो वहीं गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि उन पर एक नहीं कई केस चल रहे हैं और इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वसुंधरा जी, आप जानते हो उनकी नेचर, जिस लोग का वो अब एक नहीं हुआ है, ऐसे कई केस लग चुके हैं। कोई अखबार माता कोई नहीं आते, से फर्क है। तो हम तो देख रहे हैं लोगों को, जितने केस होंगे उतना जितना हमें फायदा है। हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। जनता खुद समझ रहा है कि इनकी असलियत क्या है, किस रूप के लोग हैं, कैसे इनकी कथनी व करने में अंतर है, कैसे बदले की भावना से काम नहीं करने कहते थे। ये मामला अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल का है। कोर्ट में पेश इस्तगासे में कहा गया था कि अस्पताल बिल्डिंग सरकार ने बनाई थी, लेकिन गहलोत और चंद्रभान ने मिलीभगत करके अपने चहेते डॉक्टर विमल सोनी को बेच दिया। इसमें नियमों की अनदेखी की गई। बिल्डिंग साल 1997 में बनी। इसके लिए जेडीए ने चैरिटेबल संस्थाओं के लिए बने नियमों के तहत रियायती दर पर जमीन का आवंटन किया। इस बिल्डिंग में सरकारी ट्रॉमा अस्पताल चलना था, लेकिन 1998 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सोनी अस्पताल के मालिक डॉक्टर विमल सोनी को इसे सिर्फ 6 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस वक्त बिल्डिंग की बाजार कीमत 31 करोड़ रुपए थी। हालांकि गहलोत और चंद्रभान इसे सियासी कदम बता रहे हैं, लेकिन सीएम वसुंधरा राजे इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा करार दे रही हैं। अब वो जानते हैं कि वो क्या किया करते थे, हम लोग वो काम नहीं करते हैं। कोर्ट के थ्रू ये बात हुई है, बात कोर्ट की है, तो ये तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हम तो उसको थोड़ी रोक सकते हैं। प्रदेश में आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर से सियासी तौर पर सक्रिय दिखाई दे रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ पर मुकदमा दर्ज होना कांग्रेस को बैकफुट पर ला सकता है। लेकिन साथ ही ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या तमिलनाडु, यूपी और बिहार की तरह राजस्थान में भी बदले की राजनीति का सिलसिला शुरू हो गया है, जो इस राज्य की परंपरा नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए, बड़ा दिलचस्प आज का मुद्दा है। क्या प्रदेश की राजनीति बदलती जा रही है? क्या इसे राजनीतिक चश्मे से देखना भी चाहिए, या फिर अगर बबूल बोया है तो आम की आस अगर कोई करता है तो वो गलत करता है? इसको इस तरह से देखें। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी साहब हैं, बीजेपी नेता, मेरे साथ हैं महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति को बड़ी भांति समझते हैं। बहुत स्वागत महेश जी आपका, पंकज जोशी जी आपका। और साथ ही साथ पंकज मेहता साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, कोटा से वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी से सचिव हैं, उनसे भी बात होगी। आज भाजपा और कांग्रेस के बीच में पंकज नाम कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर यहां होते दिखाई देंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत। जोशी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। क्या आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं? किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? जो आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, देखिए, ये जो आरोप है ये बिल्कुल गलत है और निराधार आरोप है। खाली आप अपने आप को जो है एक सच्चा साबित करने के लिए खाली दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए, ये ठीक नहीं है। पहली बात, जब और खास करके जब न्यायालय के द्वारा ये यदि प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं न्याय का सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में किसी ने इस्तगासा दायर किया, उसके बाद जो है उसको उसके जो तथ्य हैं उनको देखने के बाद जो है न्यायालय ने यदि कोई आदेश दिया है तो मेरे ख्याल में उसकी जांच हो जाने देनी चाहिए। उसकी जांच होती है और उसमें जो निर्णय उन्होंने दिया है उसको जो है फेस करना चाहिए। पंकज मेहता साहब, आपके पास में आता हूं। जोशी साहब का यह कहना है कि आप लोग खामखा में इससे मुद्दा बना रहे हैं, इस्तगासे के जरिए यह मामला आया, इसमें राजनीति क्यों घुसा दी गई? हम इसे न तो मुद्दा बना रहे, माननीय अशोक गहलोत जी ने पहले ही कहा है कि इस तरह के काम से मैं नहीं डरने वाला, और चंद्रभान जी ने कहा कि सांच को हाथ नहीं। जांच कराए, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसके पीछे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करना चाहिए। अशोक गहलोत जी निष्कलंक व्यक्ति हैं, ये पूरा राजस्थान जानता है, और उनके कार्यकाल में इस तरह की कोई बात हुई नहीं। जांच हो जाएगी, जांच होने दे, हम कहाँ मना कर रहे। लेकिन अगर मेहता साहब, जब आप ये कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, देखिए और जिस तरह से ये बात माथुर आयोग जैसी तो कोई है नहीं, ये मामला इस्तगासे के जरिए आया है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहा है? जी मेहता साहब, ये इस्तगासे के जरिए मामला आया है, कोर्ट की तरफ से मामला है, कैसे कह सकते हैं आप कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रहा है? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं जांच के लिए? अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है इस्तिगासे पर तो जांच हो जाए, स्वतंत्र एजेंसी जांच करे, निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आ जाएगी। कहाँ घबरा रहे? अशोक गहलोत जी तो नहीं घबरा रहे, चंद्रभान जी तो नहीं घबरा रहे। जी तो ये कह रहे हैं जितने मुकदमे दर्ज होंगे उतना अच्छा है, हमको तो राजनीतिक बेनिफिट मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा, ये तो उन्होंने साफ बोला ऑन रिकॉर्ड्स। नहीं तो बोला क्या? तो वो तो सही है, उसमें क्या बात है? अगर सब पूरा राजस्थान जानता है अशोक गहलोत किस तरह के आदमी है, उन पर आरोप लग नहीं सकता। आरोप क्या, उंगली नहीं उठी आज तक। ये बात हर आदमी जानता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि अशोक गहलोत इस राजस्थान का सर्वाधिक नेक इंसान है, निष्कलंक व्यक्ति है। राजनीति के इस दूषित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत आप कह रहे हैं तो मैं जोशी साहब से पूछ लेता हूं। जोशी साहब, क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल निष्कलंक है, बिल्कुल पवित्र है, किसी तरह का आरोप उनके ऊपर लग नहीं सकता, और अगर लगा है तो गलत लगा है? जो मेहता साहब कह रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, पंकज मेहता साहब की बात जो उन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये पूरे राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है चैलेंज करने वाली बात है कि न्याय प्रणाली को आप चैलेंज कर रहे हैं कि आरोप नहीं लग सकता, तो फिर वो जो जज साहब ने जो आदेश दिया है वो दिया है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठेगी, और ये जो उंगली उठेगी तो कहीं ना कहीं जो है राजनीति में ये सुचितापूर्ण नहीं है कि इस तरीके की जो है भाषा बिना किसी जांच के और हम आरंभ में ही इस बात को करें। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। जांच वाली जो बात थी, जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या बात कर रहे हो? आपको क्या बात करने का अधिकार है नैतिकता का? अमित शाह जी जेल से छूट के आए, बंगारू जी को सजा हुई है, आप बातें मत बनाइए। जोशी साहब, सवाल आपसे। नहीं, देखिए, किनको सजा हुई किनको नहीं, आज इस बात की है कि क्या उसकी जांच, अभी कोई दोषी नहीं गया, लेकिन उसको जो जांच होनी चाहिए, जो तथ्य हैं उस तथ्यों के ऊपर जो है आप जो है अभी से प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए। कौन रोक रहा है जांच? इस चीज की है, सरकार आपकी है, कराए जांच। नहीं, तो हम भी नहीं रोक रहे ना, हम तो यही तो कह रहे हैं। तो हमने भी तो यही कहा कि राजनीतिक मूड, हमने कहा ना कि हमने कोई राजनीतिक, ये तो आपने कहा कि राजनीतिक से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भाई नहीं, रोक तो सकते नहीं कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में ऐसा काम भी नहीं हो सकता कि न्याय प्रणाली को रोक दिया जाए। पंकज मेहता साहब, जोशी साहब, मैं इस एक और बात को बीच में लेकर के आना चाहता हूं। कांग्रेस का आरोप जोशी साहब जमीनी ये है
कि कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता हैं उनकी कोई साठगांठ है आपकी सरकार के साथ, और उन्होंने ये सोचते हुए इस्तगासा दायर किया कि आगे चल के इसके कोई राजनीतिक फायदे होंगे। इसको इस तरीके से समझाया गया कांग्रेस की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा कभी नहीं होता। जो इस तरह से दायर करते हैं, जो चीज लोग हैं आज जिस तरीके का, देखिए जो जब आज जो है पारदर्शिता की बात हुई है, जब ये आरटीआई एक्ट आए हैं, ये सब चीजें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को इस चीज के न देख करके कहीं ना कहीं देखिए उस चीज में देखिए सत्यता है, कहीं ना कहीं चीजें हैं, तो इनमें मेरे ख्याल में इन चीजों को इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए, महेश शर्मा जी बड़ी देर से ये पूरी बहस सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। महेश जी, आपने वो लंबा जमाना देखा है जब राजस्थान की राजनीति की दलील मैंने शुरुआत में कहा कि पूरे देश में दी जाती थी कि कहीं कोई एक दूसरे से खटास नहीं होती थी, मतभेद बशर्ते हो मनभेद नहीं होते थे। क्या 98 के बाद, 98 के बाद भैरव सिंह जी का एरा जब से बीता, क्या परिवर्तन आया इस राजनीति में? अब मनभेद होते हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने की नीयत से काम होते हैं? इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि जो राजनीति के आदर्श राजस्थान की राजनीति और इनके पुरोधाओं ने जो स्थापित किए थे उसमें गिरावट काफी स्तर पे आ गई है। गिरावट में इस मायने में कह रहा हूँ कि बदले की राजनीति में ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। अब ये और इसकी शुरुआत मेरे ये 1998 के बाद से ही इस दौर में शुरू हुई है, लेकिन उससे पूर्व का जो सामंजस्य देखिए आप, मोहनलाल सुखाड़िया हैं, भैरव सिंह शेखावत है, हरिदेव जोशी हैं और शिवचरण माथुर हैं, इनके पुराने मतलब जितने भी नेताओं थे उन्होंने अपना आदर्श स्थापित किया। लेकिन अब जैसा कि माहौल ऐसा बनता गया है कि एक दूसरे को मतलब किसी तरह न किसी रूप में सत्ता से काबिज होना है किसी की, और सत्ता पे काबिज होने के लिए मापदंड ये बनाए गए एक दूसरे की चरित्र हनन की और इन पे मुकदमे फंसाने या आयोग बिठाने, इनकी जो प्रवृत्ति आ रही है ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि राजनीति, जहां हम एक तरफ से अदालत और न्यायालय आज ये मांग कर रहा है कि राजनीति में शुचिता होने के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए, लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधी तत्व दूर होने चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक पक्ष पर भी गौर करना जरूरी है कि क्या बदले की भावना किस सीमा तक होनी चाहिए। सीमा इसको होना, राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि किसी को बदले के रूप में मतलब उसकी छवि को गिराया जाए या उसके साथ मतलब ऐसे इस तरह से मतलब किया जाए कि जिससे किसी तरह का कोई माइलेज पाया जाए। ये जो राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफी हद तक इसमें कुछ एक बदलाव सा आ रहा है, और ऐसा बदलाव में भी ऐसा कि गिरावट की तरफ ज्यादा दिख रहा है। पंकज जी, मैं आपके पास में आता हूं। पंकज मेहता साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब कुछ अगर गड़बड़ हुई है, अगर आप सुचिता की बात पर इतना यकीन करते हैं, अगर कोई बड़ा नेता इसके अंदर शामिल है, कोई जांच की बात हो रही है, तो फिर उस पर राजनीतिक वक्तव्य क्यों दे दिए जाते हैं? क्यों नहीं आप चुप रह करके जांच पूरी होने का इंतजार करते हैं? क्यों ये कह दिया जाता है कि जांच होने दें, हमको तो इससे फायदा होगा, जितने केस लगेंगे उतने फायदे होंगे? ये सब राजनीतिक बयान क्यों? जांच को कौन प्रभावित कर रहा है? न जांच के लिए रोका जा रहा, न जांच प्रभावित करने की बात कही। अगर ये पूछा जाए कि आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, तो अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और दर्ज होने दें, मैं इसमें जांच हो जाएगी और मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। ये कौन सी गलत बात कही उन्होंने? और आवंटन की जहां बात आप कर रहे हैं, अगर इस मामले में आवंटन हुआ है तो हर सरकार अनेकानेक संस्थाओं को आवंटन करती है। दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट का मामला है, बहुत सारे मामले हैं, और जांच हो जाएगी। जांच में अशोक गहलोत जी बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे, ये विश्वास है। हम जानते हैं इस बात को, और पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। चलिए ठीक है मेहता साहब, चर्चा जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। मेहता साहब आपके पास में आऊंगा, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। क्या जो मेहता साहब कह रहे हैं वो सही है कि जांच हो जाएगी, सब कोई पाक साफ निकलेंगे, कोई बदनीयती है इसके पीछे? और यहां पर जिक्र माथुर आयोग का भी करना होगा, जो पहले सामने आया था और कांग्रेस ने इसे लेकर मुंह की खाई थी। यहीं से कहते हैं शुरुआत उस दौर की हुई जहां से बदला लेने की भावना राजस्थान की राजनीति में आई। क्या यह सच है? इस पर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौट।
तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। हर आस्था का आधार अर्चना अग्रवाल। ये नए स्टार के आने के बाद आप चुपचाप गाड़ी चलाओ। नया स्टार मैच में यहाँ भी यस हमने एक टेबल बुक किया था। किस नाम से? अब दिखाता हूँ स्टार कौन है। स्टार ऑफ द सीरीज MS धोनी, जिन्होंने जीता है नया स्टार। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये है नया स्टार और ये दे 86 के MPL माइलेज स्टाइल से। TVS स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। Make this Diwali the happiest ever. Book a Renault Pulse, Duster or Scala at a special price and get amazing offers. मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। वक्त से पहले वक्त को जाने, तफ्तीश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज की बड़ी खबर में आज चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या राजस्थान में राजनीति बदल गई है और क्या जब ये वाकया इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सामने आता है तो क्या कांग्रेस बैकफुट पर इसके बाद में आ जाएगी आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए। महेश शर्मा जी, मैं आपके पास में आता हूं। राजस्थान का इतिहास बहुत समृद्ध है और मैं बार बार आपसे इतिहास को लेकर बातें कर रहा हूं कि एक वक्त राजस्थान में ऐसा था कि किसी पर कोई आरोप लगता था तो वो बड़ा परेशान हो जाता था, वो बड़ा शर्मिंदा महसूस करता था। गहलोत सरकार का, नहीं माफ कीजिए, गहलोत साहब का ये कहना कि अगर उनके ऊपर आरोप लगे तो ये अच्छे, अगर और लग जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उन पर ये फायदा ही करेगा। क्या नहीं लगता कि राजनीति इतनी बदल गई है कि बदनाम होने को अब नाम होने से जोड़कर देखा जाने लगा है? देखिए, ये राजनीति में एक नया, इसको मैं दूसरे रूप में दे रहा हूँ कि राजनीति का कैसा बदलाव आ रहा है राजनीति में, कि राजनीति में एक तो चरित्र हनन का और दूसरा एक दौर ये है कि अपने प्रति सहानुभूति बटोरने का, कि मतलब किसी भी रूप में आप किसी को आप मतलब बदनाम करें और किसी के बदले सहानुभूति लें। अब चूंकि माहौल जो है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव का भी चल रहा है तो लिहाजा कहीं न कहीं वो माइलेज लेने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये मान के चलिएगा कि जो स्थानीय निकाय चुनाव में है बीजेपी का वर्चस्व रहता है। ऐसी सूरत में कहीं न कहीं कांग्रेस भी ये चाह रही कि जिस तरह से जो पिछले जो उपचुनावों में जो सफलता मिली, शायद ये इसको हम दोहराना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं एक इसमें राजनीति पर केंद्रित हो रहा हूं कि राजनीति का असली अर्थ ये है कि आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी सत्तारूढ़ जो भी दल रहे हैं उनका परिप्रेक्ष्य उन लोगों के प्रति जो संपन्न है, पहुंच वाले हैं, उन लोगों के लाभार्थ ज्यादा हो जाता है। ऐसी सूरत में राजनीति हाशिए पे जरूर आती है। इस और भी देखना चाहिए, राजनीति सुचिता के लिए बहुत जरूरी है कि राजनेता राजनीति और इसमें अपना आचरण बिल्कुल पाक साफ रखें ताकि आम व्यक्ति को एक लाभ मिल सके, बिल्कुल न कि कोई पार्टी और संपन्न वर्ग को इसका लाभ मिले। अब आपने बताया कि ट्रॉमा हॉस्पिटल था, इसका पहले प्रोजेक्ट था, उसके बाद में ये बना 6 करोड़ की संपत्ति को 31 करोड़ का जो उसका वैल्यू था और उसके बाद में अब वो उसको अरबों की संपत्ति है, अब वो उसका लाभ कोई दूसरा उठाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो आपने जिस प्रयोजन के लिए जो दी थी, जिस काम के लिए, जनसेवा के लिए दी थी, जनसेवा की बजाय वो सेवा दूसरी हो रही है।
व्यक्तिगत सेवा हो गई। ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ऐसे समय में कानून में संशोधन की बहुत आवश्यकता। बिल्कुल कानून में संशोधन होने चाहिए। पर इस बीच जोशी साहब, जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या ये मैं समझूं कि जो 4 में से 3 सीटें आपके पास से गईं, क्या उसके बाद में आप इतने घबरा गए कि बात यहां, देखिए मैं कोर्ट की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा, सवाल याचिकाकर्ता की मंशा के ऊपर है। नहीं, देखिए याचिकाकर्ता की मंशा पे नहीं है। आज बहुत बड़ी चीज थी कि जो अभी महेश जी ने बताया कि जिस चीज का उद्देश्य था, वो उद्देश्य आप खुद देखिए कि जिस तरीके का बेसिकली सीकर रोड है, सीकर रोड के ऊपर ट्रॉमा सेंटर था, सोच अच्छी थी कि वहां एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। और उसके बाद में आप देखिए कि आपने जो है सरकार ने उसके लिए जो जनता की जो कमाई थी, सरकार ने जो है उस जमीन को चिन्हित किया। उसके बाद सरकार उस पर बिल्डिंग बनाती है, और बिल्डिंग बनाने के बाद आप जो है पूरा का पूरा जो जनता का जो पैसा है वो आप जो है किसी प्राइवेट आदमी को दे देते हैं। और उसके बाद वो जो शर्तें हैं वहीं से चालू होता है कि आपकी जो शर्तें हैं, जिन कंडीशंस पे आपने दिया गया, जो चीज होनी चाहिए वो आपने कहीं ना कहीं वहां पर आपने जो है उसमें कमियां रखते हैं या कोई उस चीज को फायदा देने की बात करते हैं। तो यहां से चीज चालू होती है, और चीज चालू होती है तो कहीं ना कहीं जो है जनता के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज के प्रति जो है अविश्वास उत्पन्न होता है। और जब अविश्वास उत्पन्न होता है तो इस तरीके के जो है मामले सामने आते हैं। मेहता जी, मैं आपके पास में आता हूं। जोशी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और ये बात हमने शुरुआत में भी बताई कि 6 करोड़ रुपए में 31 करोड़ की जमीन को बेच दिया गया। डिफेंड करने की बजाय आप ज्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं, इसमें अपनी तरफ से सफाई देने की बजाय आप तो दूसरों को गरियाने लगे। ऐसा है, पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को जमीन सस्ती दरों पर आवंटित की जाती रही है। ये आज पहली बार कोई इस एक चिकित्सालय को नहीं दी गई, अनेकानेक जगह दी गई है। और चिकित्सा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, अगर वो शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो वो संस्था दोषी है। अगर आज कोई स्कूल है और स्कूल को सस्ती दर पर जमीन दी है, जमीनें आवंटित की है, अगर वो ज्यादा फीस लेती है या निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करती है तो इसमें जमीन आवंटित करने वाला दोषी थोड़ी है। दोषी तो वो एजेंसी है जिसने ली है, या वो संस्था है, उस संस्था को पालन करना चाहिए। अर्थ पर मेहता साहब, दी तो आपने उस एजेंसी को उसकी मंशा की जांच या फिर उन लोगों का पता नहीं किया होगा पहले कि ये कैसे लोग हैं? सब पता है, और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जांच हो जाएगी। इसमें गहलोत साहब का और चंद्रमान जी का कोई लेना देना नहीं है, उन पर आरोप मिथ्या है, ये साबित होगा जांच में। और राज सवाल आप कह रहे हो मंशा का हवाला देकर के क्या कोई बच सकता है? मैं बहुत संक्षेप में महेश शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मंशा का हवाला देकर के कोई बच सकता है इन आरोपों से कि 31 करोड़ की जमीन 6 करोड़ में सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि उनकी मंशा अच्छी थी? देखिए, अगर मंशा मतलब अच्छी थी या कुछ भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंशा को उजागर करने के लिए न्यायपालिका को दखल देना पड़ा। ये सब गासा से मतलब क्या था ना, अब जांच हुई, अब उसके सीआईडी और सीबी से जो भी जांच हो रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मतलब क्या कहता है ना, आपने ये जो भी कुछ आ रहा है, क्या न्यायपालिका के बाद के हस्तक्षेप से ही आप मतलब अपने आप को राजनीतिक शुद्धिकरण की मतलब पहल हो रही है? जब भी देखा जा रहा है, जब भी अपराधीकरण हो राजनीति में, और जो बातें हो रही है उसमें दखल न्यायपालिका कर रही है। ये राजनीति की के पतन की तरफ भूमि से क्यों नहीं आ रही है कि बिल्कुल शुद्धिकरण की है? बिल्कुल शुद्धिकरण अपने अंदर खुद राजनीति को करना चाहिए। तमाम कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नुमाइंदों को एक चीज सोचनी चाहिए कि राजनीति में शुचिता बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जोशी साहब, आप हमारे साथ आए। महेश शर्मा साहब आपका शुक्रिया, पंकज मेहता साहब आपका शुक्रिया। कहीं ना कहीं आज जो बात निकल करके सामने आई है वो इस पटरी पर ले जाती हुई हमको खास तौर पर दिखाई देती है कि बदले की राजनीति ना हो, यह जरूरी है। और अगर आरोप लगते हैं तो कम से कम उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। आज इतना ही, नमस्कार।